Hello students, welcome to MDPS Staying at Home Study Program. This is the lecture of 6th class of Math subject and today we continue our 9th chapter decimals. Today's topic is like and unlike decimals. आज हम क्या सीखेंगे कि कौन सा like decimals हैं और कौन से अनलाइक डेसिमल्स हैं। जैसे हमने पहले क्या किया था लास्ट चैप्टर में, लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। सो लाइक फ्रैक्शंस कौन सी थी? जिसका डिनोमिनेटर सेम होता था। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 5/7, सेकंड लिखा 4/7, तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? यहाँ पे सेम है। तो ये क्या थी? लाइक फ्रैक्शन। एंड जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता वो क्या होती है? अनलाइक फ्रैक्शन होती है। सो सेम डेसिमल्स में भी है लाइक डेसिमल एंड अनलाइक डेसिमल। सो सबसे पहले क्या है? लाइक डेसिमल। सो लाइक डेसिमल, जैसे हमें यहाँ पे क्या है, 3 डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं। सो इसको हम क्या फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं ना। सो इसको क्या लिख सकते हैं? 348/100 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं? 465/100। एंड इसको क्या लिख सकते हैं? 143/100। अब देखो तीनों का क्या है? डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, 100 है तीनों का। तो ये तीनों क्या हो गए? लाइक डेसिमल नंबर्स हो गए। एक तो ऐसे निकाल सकते हैं हम। सेकंड क्या है? हमने क्या चेक करना है कि डेसिमल के बाद डिजिट कितने हैं। डेसिमल के बाद अगर डिजिट सेम है तो वो क्या होंगे? लाइक डेसिमल्स होंगे। तो देखो यहाँ पे 2 है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, एंड यहाँ पे भी 2 डिजिट है। तो ये तीनों क्या हो गए? लाइक डेसिमल्स हो गए। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल में भी देखो, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद क्या है? 3 डिजिट है, यहाँ पे भी 3 एंड यहाँ पे भी 3 डिजिट है डेसिमल के बाद। तो ये तीनों क्या हो गए? लाइक डेसिमल्स हो गए। अनलाइक डेसिमल इसका उल्टा हो जाएगा। अगर डेसिमल के बाद सेम डिजिट ना हो तो वो क्या होंगे? अनलाइक डेसिमल। जैसे हमने लिखा 2.43, एक हमने लिखा 2.6। तो देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद क्या है? 2 डिजिट है एंड यहाँ पे क्या है? ओनली 1 डिजिट है। तो ये क्या हो जाएंगे? अनलाइक डेसिमल। इसको हम फ्रैक्शन से भी देख सकते हैं। जैसे हमने इसको क्या लिखा, जैसे हमने इसको दोबारा लिखा, यहाँ पे देखो डेसिमल में हमने लिखा था 243 एंड एक लिखा हमने 2.6। फ्रैक्शन में चेंज करो इसको, 243/100 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका तो एंड सेकंड वाले का क्या हो जाएगा? 26/10 हो जाएगा। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, इसका 100 है, इसका 10 है। तो ये क्या हो गए? अनलाइक डेसिमल हो गए दोनों। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमें दी है 3.34.5, तो ये दोनों क्या होंगे? अनलाइक डेसिमल्स होंगे। क्यों? देखो 3.45, सेकंड क्या है? 34.5। सो पहले क्या है? इसके डेसिमल के बाद डिजिट काउंट करो। इसके कितने? 2 डिजिट है एंड इसका क्या है? 1 डिजिट है। अगर डिजिट सेम ना हो डेसिमल के बाद, काउंटिंग में सेम ना हो, अगर 2 है तो दोनों साइड 2 हो, अगर 3 है तो दोनों साइड क्या हो? 3 हो। तो यहाँ पे क्या है? दोनों साइड सेम नहीं है। फर्स्ट वाले के डेसिमल के बाद 2 डिजिट है एंड सेकंड वाले के डेसिमल के बाद क्या है? 1 डिजिट है। तो ये क्या हो गए? अनलाइक डेसिमल्स। अगर इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करें, देखो 345/100 हो जाएगा इसका तो, एंड सेकंड वाले का क्या हो जाएगा? 345/10 हो जाएगा। तो अब भी देखो इनकी डिनोमिनेटर है वो क्या है? सेम नहीं है। इसका 100 है, इसका 10 है। तो ये क्या हो गए? अनलाइक फ्रैक्शन हो गए। एंड जो अनलाइक फ्रैक्शन है वो डेसिमल भी क्या होंगे? अनलाइक होंगे। तो ये डेसिमल भी क्या हो गए? अनलाइक डेसिमल्स हो गए। जो हमारे अनलाइक डेसिमल्स हैं उनको हम लाइक डेसिमल भी बना सकते हैं। देखो अगर हम किसी भी वोल नंबर के आगे कितनी भी जीरो लिख दें, जैसे हमने 1 के आगे 3 जीरो लिख दी, तो इसकी वैल्यू क्या रहे? इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। आगे कितनी भी जीरो लिख दो उससे कोई भी फर्क नहीं। अगर हम किसी भी नंबर के पीछे
जैसे हमने 5 के पीछे डेसिमल लगा के कितने भी जीरो लिख दें हम, उन जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। सो इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, 5 ही रहेगी। क्योंकि अगर हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करें 5000 और नीचे क्या हो जाएगा, 1 के साथ कितनी जीरो आ जाएंगी, डेसिमल के बाद 3 जीरो है तो 3 जीरो आ जाएंगी। इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 के इक्वल ही रहेगा। सो जैसे हमने यहाँ पे लिखा 2.45 एंड सेकंड लिखा 2.4, ये क्या है, अनलाइक डेसिमल्स है। इसके डेसिमल के बाद 2 डिजिट है एंड इसके डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। इनको क्या है, हम लाइक डेसिमल बना सकते हैं। कैसे, जो डेसिमल के बाद हम सेम डिजिट बनाएंगे ना, इसके पीछे 2 डिजिट है तो इसके पीछे भी 2 बना लेंगे, एक जीरो लगा देंगे, तो अब ये क्या हो गए, लाइक डेसिमल बन गए। क्योंकि अब इनको अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें 245 अपॉन 100 हो जाएगा, इस साइड क्या हो जाएगा 240 अपॉन 100 हो जाएगा। तो दोनों का क्या है, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, 100 हो जाएगा दोनों का। तो ये क्या बन गई, लाइक डेसिमल्स बन गए। क्योंकि जहाँ पे हमने 1 जीरो लगाई थी ना, ये देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गई एंड ये अगेन क्या बन गया, 2.4 बन गया। सो पहले भी यहाँ पे क्या था, 2.4 था, हमने बैक साइड 1 जीरो लगाई थी। सो डेसिमल के बाद कितनी भी जीरो लगा दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद क्या रखना है कि डेसिमल होना चाहिए बीच में। नेक्स्ट क्या है, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल्स को कंपेयर कैसे करना है, जैसे हमने यहाँ पे 2 नंबर लिखे 4.56 एंड सेकंड लिखा 5.56। सबसे पहले क्या करना है, हमने उसका वोल पार्ट चेक करना है। जैसे इसका वोल पार्ट क्या है 4 एंड इसका क्या है 5, जिसका वोल पार्ट बड़ा होगा वो नंबर भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, कौन सा वाला साइन आ जाएगा, ये वाला साइन आ जाएगा, तो ये वाला नंबर क्या है, बड़ा है। ऐसे अगर वोल पार्ट सेम हो, यहाँ पे देखो वोल पार्ट क्या लिखा 4.25 एंड सेम नेक्स्ट लिखा हमने 4.53। सबसे पहले क्या करते थे, वोल पार्ट चेक करते थे, तो यहाँ पे भी 4 है एंड यहाँ पे भी 4 है। फिर क्या करेंगे, अगर वोल पार्ट क्या हो, सेम हो, तो डेसिमल के बाद का फर्स्ट डिजिट चेक करेंगे। जो डेसिमल के बाद का फर्स्ट डिजिट बड़ा होगा तो वो नंबर भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका डेसिमल के बाद क्या है 2 एंड इसके डेसिमल के बाद क्या है 5। सो 5 बड़ा हो गया 2 से, तो ये वाला नंबर क्या हो गया, बड़ा होगा। तो साइन ये वाला आएगा 4.53 इज ग्रेटर देन 4.25। ऐसे हम नेक्स्ट चेक कर सकते हैं, जैसे हमने 4.54 लिखा एंड 4.55 लिखा। सो वोल पार्ट दोनों का सेम है। फिर क्या करते थे हम, डेसिमल के बाद का डिजिट चेक करते थे। डेसिमल के बाद का फर्स्ट डिजिट इसका भी 5 एंड इसका भी 5 है, ये तो सेम है। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला डिजिट चेक करेंगे। नेक्स्ट वाला डिजिट इसका 4 है एंड इसका 5 है। सो ये वाला नंबर क्या हो गया, फिर बड़ा हो गया, तो यहाँ पे ये वाला साइन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हमें 16.15 एंड 16.38, इनको हमने कंपेयर करना है। सो वोल पार्ट दोनों का सेम है, 16 इसका एंड 16 इसका है, तो ये तो सेम है। फिर क्या करेंगे, हम डेसिमल के बाद का डिजिट चेक करेंगे। डेसिमल के बाद इसमें क्या है 1 एंड इसमें क्या है 3। सो ये वाला नंबर क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। सो 16.38 इज ग्रेटर देन 16.15 से क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। यहाँ पे नीचे देखो 16.15 is smaller than 16.38। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल देखो 14.532 एंड 14.538, इन दोनों को कंपेयर करना है। सो सबसे पहले वोल पार्ट देखो, वोल पार्ट इसका ही 14 एंड इसका ही 14 है, ये तो सेम है। फिर क्या करेंगे हम डेसिमल के बाद का डिजिट चेक करेंगे। सो डेसिमल के बाद इसमें भी 5 एंड इसमें भी 5 है, ये तो सेम है। फिर क्या करेंगे, सेकंड वाला डिजिट चेक करेंगे। सो सेकंड डिजिट इसमें भी 3 है एंड इसमें भी 3 है। फिर क्या करेंगे, हम थर्ड वाला डिजिट चेक करेंगे। इसका थर्ड डिजिट 2 है एंड इसका 8 है,
तो 8 क्या हो गया, बड़ा हो गया। सो नंबर भी क्या हो गया, ये वाला क्या है, बड़ा है। किससे, फर्स्ट वाले नंबर से। सो 14.538 इज ग्रेटर देन 14.532। सो यहाँ पे नीचे भी देखो दिखाया हुआ है ना, तो ये क्या है, ग्रेटर है किससे, इस नंबर से। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, वोल पार्ट चेक करेंगे। वोल पार्ट दोनों का क्या है, 5 है। सो फिर क्या करेंगे, हम डेसिमल के बाद का डिजिट चेक करेंगे। डेसिमल के बाद क्या है, इसमें क्या है, 1 है, इसमें भी 1 है। फिर सेकंड डिजिट चेक करेंगे। सेकंड डिजिट इसमें 4 है, इसमें 4 है। अब थर्ड डिजिट चेक करेंगे, इसमें 7 है, इसमें कुछ भी नहीं है, मीन यहाँ पे क्या है, 0 है। तो क्या हुआ, 7 क्या है, 0 से बड़ा है। तो ये वाला नंबर भी क्या हो गया, बड़ा हो गया किससे, इस वाले नंबर से। 5.147 इज ग्रेटर देन 5.14, ये क्या है, ग्रेटर है इससे।